खत्री साहब, जिस प्रकार से जो सीईटी का रिजल्ट था, बच्चों को भी इंतजार थी, एक सरकार का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था, पेपर लेना ही चुनौती था। पहले तो पेपर भी हुए, रिजल्ट भी आ गया। इस रिजल्ट की रेशो क्या रही और आप कितने सेटिस्फाइड हैं सारी चीज़ों से? इस पूरे रिजल्ट से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। अगर कोई बच्चा कोई किसी तरह की उसकी कंप्लेंट है तो हमने कल लगभग 100 कैंडिडेट की कंप्लेंट्स का अवलोकन किया, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट की तरफ से ही अधूरी जानकारी थी, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कोई आधार कार्ड को लेके, पीपीपी को लेके, या उसने क्लेम कुछ किया, नंबर कुछ मिल गए, क्योंकि ये प्रोसीजर 2-3 साल से शुरू था और स्टेटस जो है वो बाद में चेंज होता रहा। बच्चे को भी पता नहीं लगा कि मेरे घर में नौकरी आ गई, पर मेरे नॉन जॉब के नंबर मिल गए, पर जब उसने भरा था उसके घर में नौकरी नहीं थी। जैसा कि आपने सिनेरियो पूछा, तो 11,22,232 जो कैंडिडेट थे उन्होंने अप्लाई किया था और 7,73,572 लोग परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से मेल कैंडिडेट 4,77,926 थे और फीमेल 2,95,627 थे। जो ट्रांसजेंडर जिनको हम बोलते हैं वो 19 कैंडिडेट थे और टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं रिजर्व कैटेगरी और जनरल के, वो 3,57,562 संख्या है, जिनमें मेल 2,25,005 और फीमेल 1,32,551 और जो ट्रांसजेंडर हैं वो 6 लोग क्वालिफाई हुए हैं। इस तरह से 3,57,562 लोग कुल क्वालिफाई हुए हैं और जिन्होंने परीक्षा दी थी ऐसे 4,16,010 कैंडिडेट जो हैं वो डिसक्वालीफाई हुए हैं, जो 50% और 40% की रेशो को अचीव नहीं कर पाए। खत्री साहब, जो ये चयन प्रक्रिया अपनाई गई, रिटन टेस्ट था, सारा कुछ था, इसमें पारदर्शिता का भी दावा किया जा रहा है। अब कितनी पोस्टें हैं, इनको कब तक भरा जाएगा और इसमें कितने बच्चों को इनमें से बुलाया जाएगा पोस्टों के अगेंस्ट? अभी हमारे पास सरकार की तरफ से जो सी क्लास के लिए हैं वो 30,369 पोस्टें जो हैं वो आई हुई हैं। इसमें टीजीटी की अलग से 7,500 हैं और पुलिस की लगभग 6,000 पोस्टें आई हैं। टीजीटी तो अलग स्टेट के आधार पे होगी, पुलिस सीईटी से ही होगा। इस तरह से हमारे पास सी क्लास के लिए अभी तक लगभग 42,000 पोस्टों की डिमांड है, जो रिक्विजिशन है वो सरकार की तरफ से आ चुकी है और अगले 15 दिन में हम इन 42,000 पोस्टों का विज्ञापन करने जा रहे हैं। खत्री साहब, अभी तो जो रिजल्ट आया उसमें बहुत त्रुटियां हैं। किसी बच्चे को 5 अंक नहीं मिलने चाहिए थे, मिल गए, किसी को मिलने चाहिए थे, नहीं मिल पाए, और कईयों की और कई शिकायतें इस तरह की बहुत ज़्यादा जनरल तौर पर देखी जा रही हैं जो बच्चे बता रहे हैं। कल ही हमने एक नोटिस निकाला है अपनी वेबसाइट पे और हमने बच्चों को कहा है कि 15 दिन का टाइम दिया है कि अगर कोई आपको त्रुटि लगती है तो आप उसको सुधार सकते हैं, हम अपने लेवल पे उसको सुधारेंगे और हमने बच्चों को 15 दिन का टाइम दिया है। त्रुटियां कुछ बच्चों को क्लेम के आधार पे हैं, क्योंकि प्रोसीजर 2-3 साल से चल रहा है तो स्टेटस चेंज हो रहा है, और कुछ पीपीपी से हमने अपने नोटिस में ही कहा था कि हम सारी चीज़ें आपकी पीपी से वेरीफाई करेंगे। तो जैसे किसी बच्चे ने क्लेम किया कि मेरे घर में नौकरी नहीं है और उसके घर में नौकरी वाकई नहीं है, तो हमने तो एक सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन है कि जो नॉन जॉब के नंबर हैं वो केवल उन लोगों को मिलेंगे जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है। तो बच्चे ने तो क्लेम कर दिया कि मेरे घर में नौकरी नहीं है, मगर एक सरकार की तरफ से कैप भी तो लगा हुआ है ना कि नॉन जॉब के नंबर सिर्फ उसको मिलेंगे जिसकी वार्षिक इनकम 1,80,000 से कम है। कोई बच्चा है, उसने कहा कि मेरे घर में तो नौकरी है, फिर भी आपने मेरे को 5 नंबर दे दिए। जब उसने फार्म भरा था उस टाइम उसके घर में शायद नौकरी नहीं थी और उसने क्लेम किया और उस क्लेम को हमने एज इट इज मान लिया। अब सारी चीज़ें वेरिफिकेशन पे जा रही हैं, जिसकी कोई त्रुटि है उसको हम ठीक करेंगे, चाहे हमारे लेवल पे होगी चाहे कैंडिडेट के लेवल पे। खत्री साहब, मैं आपकी बात से इससे सहमत नहीं हूँ कि बच्चे ने जब फार्म भरा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक सगे भाई बहन है, उन्होंने भरा,
बहन को तो 5 नंबर नहीं मिले, भाई के 5 नंबर जोड़ दिए गए, जबकि उस परिवार में सरकारी नौकरी है। तो ये त्रुटि तो कहीं ना कहीं आपके ऑफिस के एंड पे भी रही है या एजेंसी जो इन्वॉल्व है उसके एंड पे भी रही है। हो सकता है वो कहीं पीपीपी के लेवल पे भी हो, पीपीपी में अपडेट ना हो ये चीज़, और हमने सिर्फ पीपीपी को ही आधार मानना है, वहाँ शायद अपडेट ना हो। पीपीपी में भी ये चीज ऐड है। ये पर्टिकुलर केस को मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने आपसे बताना चाहता हूँ कि आपके कहीं ना कहीं त्रुटियां आपके विभागीय भी हैं। अगर आप हमारे पास जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और जो उसको अब स्कोर कार्ड मिला और पीपीपी, अगर ये तीनों चीजें लेके आप आ जाएं, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे कि किस लेवल पे त्रुटि है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं तीनों स्टेजों पे कहीं ना कहीं एक स्टेज पे त्रुटि है, इसलिए ऐसा हुआ है, वरना नहीं होता ऐसा। खत्री साहब, सीईटी को क्वालिफाइंग बनाने के लिए क्या विचार चल रहा है? क्या सरकार को कोई लेटर लिखी है आपने? नहीं, हम सरकार के नियमों को फॉलो करते हैं और जो सीईटी का ड्राफ्ट है वो सरकार ने तैयार किया है, मंत्रिमंडल में पास हुआ है। इसमें किसी तरह का जो बदलाव है, करना नहीं करना, ये सरकार के लेवल पे है। अभी तक तो जो सरकार की हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, हम तो फॉलो करने के लिए बाध्य हैं एक तरह से उसको। सीईटी को लेकर मामला हाई कोर्ट में भी है, पिछले डेट पर जो है बताया जा रहा है, सुना है, कितना अथेंटिक है ये तो आप कंफर्म करेंगे कि आपके तरफ से या सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति पेश नहीं हुआ, अधिवक्ता पेश नहीं हुआ। अब जो अगली डेट फरवरी में है उसके लिए क्या विचार है? देखिए, इसमें सरकार पार्टी है ना कि एचएसएससी, क्योंकि जो सीईटी का ड्राफ्ट है, नोटिफिकेशन है, वो मुख्य सचिव की तरफ से जारी हुआ है। हमको ना इसके में कोई जवाब देना, जो जवाब देगी कोर्ट में जाके, जो रिप्लाई है वो सरकार की तरफ से होगा, ना कि एचएसएससी की तरफ से। जो ग्रुप सी के अब पोस्टें आप बता रहे हैं, 4 गुना ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा या क्या फार्मूला अडॉप्ट किया जाएगा? अभी तो हम पोस्ट के अगेंस्ट सबसे अप्लाई करेंगे जो भी क्वालिफाई हुए हैं, फिर हम 4 गुना जो टॉपर हैं उनको चिन्हित करेंगे, ये देखेंगे टॉप 4 कौन हैं, उनको ही हम अगले स्क्रीनिंग टेस्ट पे बुलाएंगे, जो अभी तक का प्रावधान है। ग्रुप डी के लिए कब ये सीईटी की परीक्षाएं होने जा रही हैं? ग्रुप डी की जो एनटीए से हमारी बात हुई है और सरकार की बात हुई है, उन्होंने 4, 5 और 10, 11 मार्च अभी निश्चित की है। रिटर्न में अभी कुछ नहीं आया, वर्बली बात हुई है, तो वो 4, 5 मार्च और 10, 11 मार्च अभी निश्चित हुई है। सीईटी की भविष्य में जो परीक्षाएं ग्रुप सी के लिए होंगी, उसके लिए कितना गैप रखा जाएगा? कब तक दोबारा हो सकती हैं? क्या संभावनाएं हैं? क्योंकि ये यूथ जानना चाहता है। मार्च में हम जो सीईटी की परीक्षाएं हैं, जो टेस्ट के पोस्ट के अगेंस्ट है, वो मार्च में शुरू करने जा रहे हैं। जैसा आज ही न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से लगभग 26 मार्च तक होने जा रही हैं। तो हम ये शेड्यूल देखेंगे कि संडे और मंडे में भी क्या परीक्षाएं हो रही हैं वहाँ। अगर परीक्षाएं नहीं हो रही है तो संडे मंडे को लेके हम मार्च के फर्स्ट वीक में भी ये शुरू कर सकते हैं, वरना परीक्षाओं के बाद तुरंत बाद हम अपनी जो पोस्ट के अगेंस्ट हमारी परीक्षाएं हैं उसको शुरू करने जा रहे हैं। अगले चरण की परीक्षाओं में क्या 25% हरियाणा से संबंधित जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान अभी नहीं है, क्योंकि ये सीईटी में हम पूछ चुके हैं और हम जो अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो सिलेबस आधारित करेंगे। जैसे कोई जेई सिविल के लिए परीक्षा देने आ रहा है तो हम लगभग 50% से ऊपर उसको उसकी इंजीनियरिंग के बारे में पूछेंगे और 40% हरियाणा जीके अवेयरनेस, बाकी सब 40% या 30% पूछेंगे। हम अभी जो अगली परीक्षाएं हैं उनको जॉब ओरिएंटल करेंगे कि उसकी जॉब से संबंधित ही ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाएं। खत्री साहब, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको लोग बहुत फॉलो करते हैं, आप इंटरव्यू के इंतजार करते हैं, जो सोशल मीडिया पर लोग जानना चाहते हैं कि जिन लोगों की सीईटी में कैटेगरी ही बदल दी गई, उन लोगों के लिए क्या प्रोविजन है? नहीं, हमने दिया ना टाइम 15 दिन का। अगर कोई इस तरह की त्रुटि है तो बच्चा जाके उसको दुरुस्त कर सकता है। हम सब चीज़ों को एक एक को बड़ा चेक करके नोट उससे बिल्कुल अच्छी तरह से चेक करके सब त्रुटियों को ठीक करेंगे अगर कोई कैटेगरी चेंज हुई है किसी की। आगे आने वाली जो भर्ती हैं उनमें क्या सब इंस्पेक्टर की पोस्टें भी निकाली जा रही हैं? नहीं, अभी तक हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के हमारे पास कोई डिमांड नहीं है। 5000 कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल
और 1000 फीमेल कांस्टेबल की डिमांड हमारे पास पुलिस विभाग की तरफ से आई है। एसआई की अभी तक कोई मांग नहीं है हमारे पास। हरियाणा पुलिस का जो मामला हाई कोर्ट में लंबित है, या हाई कोर्ट में से कुछ ना कुछ डायरेक्शंस भी शायद आई हैं, उस मामले में क्या रुख रहेगा, कब तक उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है? फरवरी जनवरी शायद कोई डेट लगी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि वो इसी महीने में, हमने परिपोन डेट भी मांगी है, तो अगर वो जनवरी में नहीं होता तो फरवरी की जो निश्चित डेट है, शायद हमारी बात से जो है कोर्ट कन्विंस होगी और बच्चों की प्रॉब्लम को भी उस नज़रअंदाज नहीं करेगी और उनको सॉल्व करेगी कोर्ट, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि हमने पूरी योग्यता से और पारदर्शिता से भर्ती की है, ये बच्चे भी मान रहे हैं। स्टे का कारण कहीं न कहीं कोर्ट की कुछ बातें समझ में शायद नहीं आ रही हैं, वो हम समझाने के लिए कामयाब होंगे, हम कोर्ट को समझाने के लिए, और स्टे हटेगा। जो सोशियो इकोनॉमी है उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई विवाद रहता है, उस मामले में क्या कोई जांच भी प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है? नहीं, वो जब फाइनल भर्ती हमारी हो जाती है और जब सिलेक्शन हो जाती है, तब हम हरियाणा पुलिस की जो सीआईडी विंग है उससे जांच कराते हैं कि जो बच्चे ने नॉन जॉब के, फादरलेस के, विधवा के ये नंबर क्लेम किए हैं, क्या उसने ठीक किए हैं या गलत किए हैं, वो हम सिलेक्शन के बाद करते हैं। एक समान योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के लिए क्या जो ये एक ही ग्रुप बनाया जा सकता है? जैसे हमने बताया कि 42,000 पोस्टें हमारे पास अभी तक आई हैं, हमने इसके लिए अभी 52 ग्रुप बनाए हैं। जो एक समान योग्यता के पद हैं उनका एक ग्रुप होगा और बच्चे से प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप कौन से डिपार्टमेंट में और कौन सी पोस्ट पे जाना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम हमको सिर्फ जो सिंपल ग्रेजुएट या सिंपल +2 क्वालिफिकेशन के लोग हैं वहाँ थोड़ी सी ये दिक्कत है, वरना हमने टेक्निकल पोस्टों ये कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि जो टेक्निकल पोस्ट है वो उसकी एक निश्चित योग्यता निर्धारित है, डिप्लोमा या डिग्री। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये चर्चाएं कि 10+2 वालों के लिए जो ग्रुप है वो 10 से 12 ग्रुप बनाए गए हैं। हाँ, इस तरह के बनाए हैं कि अगर किसी का +2 में साइंस जरूरी है या कॉमर्स जरूरी है या उसको मेडिकल नॉन मेडिकल जरूरी है, तो इस तरह के ग्रुप बनाए हैं। अगर किसी में क्वालिफिकेशन किसी भी स्ट्रीम से +2 या किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है, उसके कॉमन हमने ग्रुप बनाए हैं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की पेंडिंग जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक आने की संभावना है? इस पे हम आज से ही काम शुरू करने जा रहे हैं, और ये जो रिजल्ट डिले हुए हैं इसका कारण ये था कि जो हमारे प्रोग्रामर या ऑपरेटर थे, कंप्यूटर ऑपरेटर, वो पिछले कई दिन से, लगभग 10 दिन से एनटीए के ऑफिस दिल्ली में व्यस्त थे, और हम इस पे जो हमारी 12-13 कैटेगरी 12/19 जो आईटीआई की है उस पे आज से ही हम प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। अगर मैं एक और सवाल लेना चाहूँ कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन टोटल कितने लोगों ने कराई थी, अगर आपको आंकड़ा याद हो? 11,22,000। तो अगर अब ये माना जाए कि ये भर्तियां मार्च अप्रैल में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिनके अब बच्चे पास हुए हैं, तो इनको कब तक अगर रिजल्ट आ जाएंगे आगे, और कब तक ये सुनिश्चित माना जाए कि इन बच्चों को रोजगार मिल जाएगा? सितंबर अक्टूबर तक हम प्रयास करेंगे कि सारी भर्ती हो जाए, और सितंबर अक्टूबर में अगला जो सीईटी है 2023 का, उसका आयोजन किया जाए। खत्री साहब, बड़ा सीधा सवाल लेना चाहूँगा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कहीं ना कहीं उंगली उठती रहती है कार्यप्रणाली को लेकिन देखा है कि आप का मोबाइल नंबर स्टूडेंट्स के पास भी है। स्टूडेंट अगर कोई अभ्यर्थी जिनको कहा जाए वो कोई दिक्कत होती है वो कॉल भी करते हैं। ऐसी कुछ कॉल्स मैंने अभी देखी भी, आप बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को आप किस तरह इंश्योर करना चाहेंगे कि उनके साथ कोई यहाँ जाती नहीं होगी, खिलवाड़ नहीं होगा? बिल्कुल, हम व्हाट्सएप पे भी, कॉल पे भी सब बच्चों का समाधान करते हैं। जो यहाँ आते हैं उनको बताते हैं, और बच्चे 100% सेटिस्फाई होके जाते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे लेवल पे या मेरे को कुछ गलत फहमी थी, वो उनकी जो त्रुटियां हैं, जो उनको प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करते हैं। और ये तो सॉफ्टवेयर का काम है, कंप्यूटर का काम है। इसमें हम चाह कर भी किसी से भेदभाव अगर करना भी चाहें नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर ही मेरिट को उठाता है, सॉफ्टवेयर ही सब कुछ कर रहा है। मैनुअल यहाँ कोई कुछ नहीं, पिक एंड चूज नहीं है, सिर्फ मेरिट है।
एक सवाल और लेना चाहूंगा ये, क्योंकि युवा वर्ग के ज़्यादातर चर्चा में देखा जाता है, जो डिस्कशन होती है उनमें आता है कि जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है उन्होंने ये जिस तरह से सीईटी लिया, इस तरह की परीक्षाएं लेकर भर्ती प्रक्रिया को जटिल कर दिया गया, कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। नहीं, ये जटिल नहीं है। ये सरकार की बहुत ही गेम चेंजर प्लान है कि हमारा बार 10 से 12 लाख लोगों का पेपर लेते थे, अब हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड लोग हैं और एक मेरिटोरियस बच्चे हैं कि वही परीक्षा देंगे अगली। तो इससे तो काम आसान हो गया है, बल्कि ना कि इससे हार्ड हुआ है। वो बच्चे को प्रक्रिया हार्ड लग रही होगी कि कई चरणों से उसको गुजरना पड़ता है, पर ये जो है मेरिट को प्राथमिकता देगी ये जो पत्ती है। और बार बार जो लाखों लोगों का एग्जाम लेना पड़ता था एचएसएससी को और सरकार को इंतजाम करने पड़ते थे, उससे छुटकारा मिलेगा। लिमिटेड काउंट ही अगली परीक्षा के लिए आएगा, तो ये तो सरल हो गई। और परीक्षा 2023 ऐसा वर्ष है जो 2024 मिशन इलेक्शंस का है, उसको भी लेकर फोकस रहेगा। तो कुल कितनी भर्तियां 31 दिसंबर 2023 तक आपको उम्मीद है कि आपके यहाँ आपकी कलम से हो जाएंगी? हमने जो है वित्त वर्ष, जो है नया वित्त वर्ष है, वो 31 मार्च 2024 को टारगेट लिया है। और हमारे आयोग का पूरा प्रयास है और सरकार के सहायता से कि लगभग एचएसएससी जो है, हमारा जो कमीशन है, वो 65,000 दो प्रदेश के युवा हैं उनको 65,000 लोगों को नौकरी देने का काम करेगा विभिन्न पोस्टों पे। हमारा टारगेट 31 मार्च 2024 है, ना कि 31 दिसंबर 2023। धन्यवाद। तो ये है भोपाल